वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2025। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिकन डॉलर के बारे में, इसके उपयोग के बारे में, इसके दुरुपयोग के बारे में, चाइना क्यों अमेरिकन डॉलर के पीछे पड़ा है, रशिया को क्या नुकसान हुआ अमेरिकन डॉलर से, और भारत भी धीरे धीरे ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जिससे अमेरिकन डॉलर कमजोर होता चला जाए। तो अमेरिकन डॉलर क्या है, कैसे शत्रु है, और कैसे अमेरिकन डॉलर को भारत के लोगों को शत्रु मान के चलना चाहिए, ये इस बारे में आज बात करेंगे। शत्रु बोध का चैप्टर है 22। तो शुरू करते हैं। आपका 1690 में कुछ लोगों ने अमेरिकन डॉलर जैसा पेपर मनी शुरू किया ताकि वो अमेरिका में रह के और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। 1776 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद डॉलर को एज अ करेंसी बनाया गया। 1792 में उसकी छपाई, उसके सिक्के बनना शुरू हुए। 1900 में गोल्ड स्टैंडर्ड आ गया कि जितने सिक्के हम छाप रहे हैं उतने का हम गोल्ड रखेंगे। फिर फेडरल रिजर्व सिस्टम बना 1913 में। 1944, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1944, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई, जर्मनी जापान हार गए। इसमें शायद इटली का मुसोलिनी भी था, लेकिन उसकी ज्यादा बात नहीं करते, पता नहीं क्यों। तो जर्मनी और जापान जो है वो हार गए। तो अमेरिका ने इस बात का फायदा उठा के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट लागू करवा लिए सभी जीते हुए देशों को मिला के। उससे पहले ही इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ा था। ठीक है, तो इनके पास शक्ति थी, तो इन्होंने क्या किया, सबको बुलाया। अमेरिका में एक शहर है ब्रेटन वुड्स करके, ठीक है। तो वहां पे जो है इन लोगों ने उसको, अमेरिका को ग्लोबल करेंसी बना दिया और कहा कि हम सब लोग जो है अमेरिका डॉलर में डील करेंगे, और हम वादा करते हैं कि जब भी आप वापस आएंगे अमेरिकन डॉलर लेके तो आपको हम आउंस ऑफ डॉलर, क्या नाम है, गोल्ड देंगे। आउंस जो है आपका 31 ग्राम समथिंग का होता है। जैसे अपने यहाँ तोला 11 ग्राम समथिंग का होता है, वैसे इनका आउंस जो है वो 31 या 33 ग्राम समथिंग का होता है। ठीक है, तो इन्होंने वादा किया था कि हम वापस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से गेम शुरू होता है अमेरिका के रिजर्व करेंसी बनने का और ब्रिटेन के करेंसी, रिजर्व करेंसी से बाहर जाने का। ठीक, इसी के बाद से अब जो ब्रिटेन है वो एज अ कॉलोनी जो है वो डिक्लाइन करना शुरू करता है, और इनकी बेइज्जती हर उस देश में होती है जहां पे इनका शासन चल रहा था। सबसे पहले लेकिन भारत में लोगों ने इनके लकड़ी लगाई। नेवल की म्यूटिनी हो गई 1946 में, नेवल म्यूटिनी हो गई। उसके बाद इनको देश छोड़ना पड़ा साल भर के बाद। इन्होंने आग लगा दी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से, बट इनको देश छोड़ना पड़ा। भारत पहले, सबसे पहले आजाद हुआ। चाइना भी इसके बाद ही एज ए इंडिपेंडेंट नेशन बना है। और उसके बाद बर्मा, श्रीलंका, आपके कितने सारे अफ्रीका में जो देश थे वो सब आजाद हो गए हैं। तो इनकी लंका लगनी शुरू हो गई। तो बहुत दिन तक इस तरीके से ब्रिटेन की ऐसी तैसी होती रही। वापस आते हैं अमेरिका पे। ये लोग फिर चले गए आपकी कोरिया की लड़ाई लड़ने। ठीक है, अब कोरिया की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने बहुत पैसा छापा, झमाझम झमाझम जो है ये पैसा छाप के हथियार पे हथियार खरीदे पड़े थे। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इनके यहाँ जो डिफेंस कंपनीज हैं वही अमेरिका को चलाती हैं, है ना। तो मतलब चलाती ऐसे हैं, लड़ाई वही लोग करवाते हैं यार। लड़ाई होती है तो उनके शेयर्स बढ़ते हैं, जब लड़ाई नहीं होती तो उनके शेयर जो हैं वो बढ़ते बढ़ते नहीं है। मतलब जब लड़ाई होती तब वो लोग खुश हो जाते हैं, बस मजा आ गई भाई, अब टैंक बनाएंगे, अब थंडर मिसाइल बनाएंगे, अब बैराक मिसाइल बनाएंगे, अब बुलेट मिसाइल बनाएंगे, हंडा मिसाइल बनाएंगे, पल्सर मिसाइल बनाएंगे, जितने तरह के नाम होते हैं सब तरह की मिसाइल ये लोग हर नए वॉर के साथ बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं अमेरिका की भाषा में। वो बहुत ग्रो करता है जब भी कहीं लड़ाई हो जाती है।
हाँ, तो फिर कोरिया वॉर में लोगों ने बहुत पैसा छापा, तो फ्रांस ने क्या किया, कहा कि ऐसा करो, मेरे पास ढेर सारे डॉलर करेंसी रखी है, तो मैं अपनी एक फ्रिगेट भेजे दे रहा हूँ, मतलब एक बड़ी शिप थी, बैटल शिप टाइप की, वो मैं भेजे दे रहा हूँ, तुम मुझे जो है ये सब पैसा लेके मुझे जो है गोल्ड वापस कर दो। तो तुरंत ही यहाँ का एक चपरासी टाइप का वो राष्ट्रपति था निक्सन, इसकी लड़ाई इंदिरा गांधी से भी बहुत हुई है, ठीक है। तो इस तुरंत ही जाता है नेशनल टीवी पे और कहता है कि बहुत सारे यूरोप के देश जो हैं वो खपड़ी खटाखटा खेल रहे हैं, बस मैं इनको मानूंगा नहीं। और जो गोल्ड की कन्वर्टेबिलिटी है, कि जो हमने वादा किया था ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट में, कि हम डॉलर लेके और उतने पॉइंट का सोना तुमको देंगे, वो कहानी खत्म। घुसो, भागो यहाँ से, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और डॉलर ही सबसे बड़ी करेंसी बनी रहेगी, ठीक है। अब गेम शुरू होता है डॉलर डोमिनेंस का, ठीक है। इसके बाद आपका पेट्रो डॉलर बता चुका हूँ, वैसे मैं बता दे रहा हूँ छोटे से में, कि ये हो गया कि जितना भी तेल बिकेगा वो पेट्रो मतलब डॉलर में ही बिकेगा। तो नहीं तो फिर हम तुम पे हमला कर देंगे, नहीं तो हम तुम्हारी गारंटी नहीं लेंगे, ये इन्होंने सऊदी को चूरन बता दिया। और सऊदी भी डर रहा था यार बाकी लोगों से सबसे, तो उसने तुरंत ही कह दिया हाँ हाँ ठीक है, सऊदी का वो बनेगा। ये चलता आया और इसकी वजह से 1970 से लेके 2020 तक अमेरिका का एक छत्र शासन रहा है पूरे दुनिया के इकोनॉमीज पे। इन लोगों ने नोट छापे और पूरा विश्व गरीब हुआ और ये लोग अमीर होते रहे उस एक एग्रीमेंट के कारण कि डॉलर रिजर्व करेंसी है। अब आता है चाइना। 2012 में जो है सी जिनपिंग जो है बनते हैं राष्ट्रपति चाइना के। उस आदमी का शत्रु बोध जो है वो अलग लेवल पे है, मतलब उसको क्लियर पता है कि रशिया को कब इस्तेमाल करना है, छोटे देशों को उनकी स्वायत्ता पे हमला करके उनको कब डराना है, अफ्रीका में किस किस देश को जो है वो पैसा देना है ट्रेन के लिए और पोर्ट के लिए। उसका शत्रु बोध एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई। तो सबसे पहले उसने जो है शुरू किया चाइना में, सॉरी अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे ट्रेनें देना, आपके युद्ध पोत बनाना, फिर उसको युद्ध पोत की तरह इस्तेमाल करना, दूसरे देशों में डाइवर्सिफाई करना। और इस आदमी ने एक बढ़िया काम किया एज अ चाइना ने, कि लोगों ने बहुत ज्यादा अनाज खरीदा अमेरिका से, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे कहानी बदल गई कि कैसे चाइना जो है वो डॉलर का विरोध कर रहा है, कितने एग्रेसिव लेवल पे विरोध कर रहा है। मतलब विरोध भारत, चाइना, रसिया, ब्राजील भी कर रहे हैं, बट चाइना इज द एरो हेड, जो जो घुस जाएगा जाके वो अमेरिका के, वो चाइना है। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है कॉर्न खरीदा अमेरिका से, बहुत ज्यादा सोयाबीन खरीदा, इतना खरीदा कि उन लोगों के पैटर्न्स बदल गए क्रॉप के। पूरा पूरा अमेरिका जो है वो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स लेके जो है वो सोयाबीन और कॉर्न उगाने लगा, कॉटन उगाने लगा। आज इन्होंने, जैसे ही ट्रम्प आए थे चाचा, ट्रम्प ने हमला किया चाइना पे, चाइना ने कहा घुसो सोयाबीन नहीं खरीदेंगे। सबसे पहले अगर 100 किलो खरीदते थे तो 30 किलो खरीदना शुरू कर दिया, ठीक। फिर दूसरा हमला किया तुम्हारे कॉर्न पे, फिर उसको कम कर दिया। लेकिन इससे पहले उन लोगों ने जो 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 खरीदना बंद किया है, उससे पहले ब्राजील को, छोटे छोटे कई देशों को एग्री कर लिया था, उनको फार्मिंग इक्विपमेंट दिए, उनके पोर्ट्स को स्ट्रेंथन किया, उनकी इकोनॉमीज को स्ट्रेंथन किया। तो इस तरीके से उन्होंने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई किया और फिर अमेरिका पे दे मारा। अभी अमेरिका पे कह रखा है कि तुमको हम वो नहीं देंगे, क्या नाम है आपका, रेयर अर्थ मेटल्स। और भारत से कह रहा है तुमको तब देंगे जब तुम वादा करोगे कि इनको नहीं दोगे। तो अब जो है वो जैसे वो रबड़ी नहीं बांटते हैं लोग, कि मिठाई बांटना कह लो, उसको उसको मिठाई मिलेगी जो मेरी बात मानेगा, ठीक। इन्होंने अफ्रीका में भी, पूरे अफ्रीका में भी यही कर रखा है। जिस देश ने कहा कि ताइवान एक देश नहीं है, मतलब अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, मतलब वहां तो ऐसी खिचड़ी बटी हुई है कुछ कहने को नहीं है। तो वहां पे उन्होंने पॉलिसी लगा दी कि जैसे ही आप कहेंगे कि ताइवान एक देश नहीं है, ताइवान चाइना का पार्ट है, आपको लोन मिल जाएगा।
बस एक ही मेरे पास सीधा सा नियम है, दूसरा कोई नियम नहीं है, ना ह्यूमैनिटी, ना तुम्हारा रेसियल, ना कुछ ना कुछ ना कुछ नहीं। सिर्फ एक नियम है, जो कहेगा कि ताइवान एक देश नहीं है उसको पैसा मिलेगा। भाई देशों ने कहा ऐसी तैसी ताइवान की, हमारे कौन भौजी का घर है वहां पे, सबने कह दिया। एक कोई देश है शायद आइवरी कोस्ट, उसने नहीं कहा, उसी को लोन नहीं देता है चाइना। हाँ, और धीरे धीरे वहां के लोग भी जान जाएंगे कि ये भिखमंगा हटाओ यहाँ से, मतलब जो भी उनका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा उसको हटा देंगे, और जो नया आएगा वो बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस तरीके से पैसा दिया है, क्या नाम है, रशिया ने लोगों को, जिसकी मतलब था नहीं है। तो लंबे एक मोम्बासा करके रेलवे ट्रेन बनाई है, मतलब वो देशों को कनेक्ट कर रही है भाई। जिबूती के पीछे इथोपिया करके देश पड़ता है, वहां से ट्रेन जाके जिबूती में जाके जा रही है। जिबूती में इनको वो मिल गया, मिलिट्री बेस मिल गया है। तो और उसके बाद अब इन्होंने जो है उसी जो जो ये इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट किया था, अब इन्होंने नया कह दिया है कि उनको पैसा मिलेगा जो चाइना की करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो धीरे धीरे इसीलिए अब की दिवाली पे गोल्ड बढ़ रहा है, 11 महीने से लगातार चाइना जो है 2024 से लगातार जो है वो गोल्ड खरीद रहा है। और इस बात को अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार गोल्ड खरीद रहा है, गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सिल्वर खरीद रहा है, सिल्वर के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे देशों को ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होता है ना, ये जंगल की आग की तरह चीजें फैलती हैं। जब इससे कुछ होता है तो जंगल की आग की तरह चीजें फैलती हैं। ऐसा करते हैं कि 10% हेज ले लेते हैं डॉलर्स के अगेंस्ट, मतलब डॉलर को भी रखेंगे बट 10% दूसरी करेंसीज को भी रखना शुरू कर देते हैं। फिर ये करना शुरू कर देते हैं, फिर ये करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो डॉलर की जो कंप्लीट डोमिनेंस थी 2012 में, लोग कह रहे थे कि 70% की डोमिनेंस है, मैंने कहीं लिखा हुआ है। हाँ, 2000 में जो है वो 70% के ग्लोबल रिजर्व जो थे वो आपके गोल्ड में थे। 2024 में आने के बाद ये 57 हो गया है, और ये हर साल पॉइंट बाई पॉइंट गिर रहा है, घट रहा है। बहुत जल्दी ये 50 से नीचे चला जाएगा, तब लोगों को रियलाइज होगा कि डॉलर कितना अनस्टेबल करेंसी हो सकता है फॉर वेरी लॉन्ग फ्यूचर। और तब लोग इसके बारे में चांस लेना शुरू करेंगे, तब तक लेट हो जाएगा। इसीलिए भारत और रशिया और चाइना, रशिया में तो है ही नहीं, उनका तो फ्रीज कर दिए इन लोगों ने $300 बिलियन। तो अब डॉलर के डोमिनेंस को हटाने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि डॉलर्स जो आपने रिजर्व में करेंसी रखी हुई है उसको आप रिलीज कर करके कैसे न कैसे करके खर्चा करो। चाहे उससे अमेरिका से ही सामान खरीदो लेकिन उसको खर्चा करो, यूरोप से सामान खरीदो लेकिन उसको खर्चा करो। और जब यूरोप को ये एहसास हो जाएगा कि डॉलर की वैल्यू गिरने वाली है, और मजेदार बात यह है कि यूरो भी चढ़ रहा है, युआन भी चढ़ रहा है ना, और डॉलर गिर रहा है, तो यूरोप भी डॉलर के खिलाफ हेज कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कैसे डॉलर खत्म होगा ये तो देखना पड़ेगा, बट डॉलर के खिलाफ चाइना ने बिगुल फूंक दिया है, इस बारे में सब वीडियो था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।